बकरा ईद के दिन कलेजी हर घर के दस्तरखान की ही शान होती है। फिर आप इसे नाश्ते में बनाएं, लंच में या फिर डिनर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब जैसे कि बकरा ईद आने वाली है, घर घर में कलेजी को लोग अपने अपने तरीके से बनाते हैं। आज मैं आप सबके साथ हमारे घर में हर साल बकरा ईद पर बनाए जाने वाली ग्रेवी वाली मसाले वाली कलेजी की रेसिपी शेयर करूंगी। आप में से बहुत सारे लोग कलेजी की एक मखसूस स्मेल की वजह से कलेजी बनाना या फिर कलेजी खाना पसंद नहीं करते और अक्सर लोगों की कलेजी पकने के बाद हार्ड हो जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ कलेजी को साफ करने का, इसकी स्मेल दूर करने का ऐसा तरीका बताऊंगी कि कलेजी में से ज़रा सी भी स्मेल नहीं आएगी। कलेजी मक्खन की तरह नरम मुलायम कैसे बनेगी, ये सब भी मैं आपको आज की इस रेसिपी वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को आपने बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो चलिए फिर चटपटी मसाले वाली ग्रेवी वाली कलेजी को बनाना स्टार्ट करते हैं। कलेजी की कोई भी रेसिपी बनाने से पहले इसको साफ़ करना ज़रूरी होता है ताकि इसकी स्मेल वगैरह, इसके अंदर मौजूद ब्लड निकल जाए। आज की रेसिपी के लिए मैंने यहाँ पर हाफ़ केजी कलेजी ले ली है, जो कि मेरे पास यहाँ पर ये स्मॉल पीसेज में कटी हुई है। आप भी कलेजी बनाने से पहले कलेजी को स्मॉल पीसेज में ही कट कर लीजिएगा। इसके साथ ही मैं इसमें थोड़ी सी किडनी यानी गुर्दे भी शामिल करूँगी। ये ऑप्शनल है, आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर दें। अच्छा जी, अक्सर लोगों की कलेजी पकने के बाद हार्ड हो जाती है, गो के वो कम्प्लीटली गल चुकी होती है। लेकिन इसके हार्ड होने की वजह क्या है? वो है कलेजी के ऊपर मौजूद ये झिल्ली। देखें, ये शाइनी सी दिख रही है आपको। ये कलेजी के ऊपर बिल्कुल बारीक सी झिल्ली होती है जो कि पकते हुए हार्ड हो जाती है। कलेजी बिल्कुल नरम और मुलायम पके, इसलिए इस झिल्ली को उतारना ज़रूरी है। बहुत ईजीली उतर जाती है। मेरे पास चूँकि कलेजी के स्मॉल पीसेस बने हुए हैं, तो इस तरह से आपको थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। बकरा ईद पर साबुत कलेजी लेकर, यानी इसके स्मॉल पीसेस करने से पहले आप पूरी कलेजी से ये झिल्ली उतार कर इसके स्मॉल पीसेस कर लें। कलेजी का बड़ा पीस होगा तो 2 से 3 मिनट लगेंगे आपको। सारी की सारी कलेजी की झिल्ली बहुत इजीली निकल जाएगी। कलेजी की झिल्ली निकालने के बाद इसका डिफरेंस देखें आप। जो इसके ऊपर शाइन थी वो अब नज़र नहीं आ रही है। ये झिल्ली कलेजी की दोनों साइड्स पर होती है। आपने इसी तरह से कलेजी साफ़ कर लेनी है। अब इसकी स्मेल कैसे ख़त्म की जाए, तो इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन, ग्रेटेड क्रश या फिर पेस्ट जो भी आप ऐड करना चाहें ऐड कर दें। इसके साथ ही इसमें 2-3 टेबलस्पून सिरका शामिल करेंगे और साथ ही इसमें इतना पानी ऐड करेंगे कि सारी कलेजी इसमें डूब जाए। अब मिक्स करके 10 से 15 मिनट तक ऐसे ही काउंटर पर रहने देंगे इसको, जिससे कि कलेजी के अंदर मौजूद सारा ब्लड और स्मेल वगैरह निकल जाएगी। 15 मिनट के बाद देखिए कलेजी का कलर टोटली चेंज हो चुका है। इसका सारा डेड ब्लड वगैरह इस तरह से पानी में निकल कर अलग हो जाएगा। मैंने इस कलेजी को सिरके में भिगोने से पहले अच्छी तरह से 2 बार वॉश कर लिया था, इसलिए इसमें ज़्यादा ब्लड नहीं है। 15 मिनट के बाद इस पानी को फेंक कर आप स्ट्रेनर में डालकर कलेजी को खुले पानी से नल के नीचे वॉश कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर आपको दिखाने के लिए काउंटर पे रख कर इसका डर्टी पानी आपको दिखाने के लिए कलेजी इस तरह से निकाल कर अलग कर रही हूँ। देखिए, आपको नज़र आ रहा है इसमें इसका ब्लड वगैरह। अच्छा, आज की इस रेसिपी वीडियो में आपको दूसरा तरीका बता रही हूँ कलेजी वॉश करने का। कलेजी की स्मेल आटे से भी ख़त्म की जाती है। वो एक दूसरा तरीका है जो कि मैं आपको तवा फ्राई कलेजी में बनाना बता चुकी हूँ। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के एंड में ऐड कर दूँगी। अगर आप आटे से कलेजी की स्मेल को दूर करना चाहें तो उस तरह से भी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इसकी कुकिंग की तरफ। एक पतीली में आधा कप ऑयल ऐड करेंगे। साथ ही इसमें 2 मीडियम साइज़ की स्लाइस की हुई प्याज शामिल करेंगे। प्याज को लाइट गोल्डन फ्राई कर लेंगे। अब जब प्याज लाइट गोल्डन फ्राई हो जाएगी तो कुछ खड़े मसाले इसमें शामिल करेंगे, जिसमें मैंने लिया है 1 टीस्पून साबित ज़ीरा, 1 टीस्पून साबित काली मिर्च, 3 बड़ी इलायचियाँ, 3 से 4 छोटी इलायची और 7 से 8 लौंगे, ये ऐड कर देंगे। खड़े मसालों को 5 से 10 सेकंड तक हल्का सा फ्राई कर लेंगे। खड़े मसाले फ्राई करने के बाद इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। मिक्स करके इसमें ड्राई स्पाइसेस ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर शामिल करेंगे। साथ ही इसमें 1.5 टेबलस्पून पिसी लाल मिर्च शामिल करेंगे। मसाले शामिल करके मसाले और प्याज की भुनाई कर लेंगे। अब भुनाई करते हुए ही इसमें 1/4 कप के बराबर पानी शामिल करेंगे ताकि मसाला जले नहीं। देखिए, यहाँ पे मसाले की अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद अब इसमें कलेजी शामिल कर देंगे। कलेजी शामिल करने के बाद अब इसकी 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे जल्दी से। साथ ही साथ आप में से जो लोग मेरे चैनल पर न्यू आए हैं और मेरे चैनल को उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। पानी अभी तक मैंने इसमें शामिल नहीं किया है। जब कलेजी की अच्छी तरह से भुनाई कर ली है मैंने, इसके बाद मैं 1 कप पानी शामिल कर रही हूँ। कवर करके अब कलेजी को पहले 80% तक टेंडर कर लेना है। कलेजी को गलाने के लिए मैं यहाँ पे टाइम नहीं बता रही। कभी कभार कलेजी अगर बड़े जानवर की हो तो इसको गलने में ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। कलेजी को पकते हुए यहाँ पर तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और देखिए कलेजी यहाँ पर तकरीबन गल चुकी है। नमक अभी तक मैंने इसमें शामिल नहीं किया है। अब इसमें हस्बे ज़ायका नमक शामिल करेंगे। 1 कप यानी 250 ग्राम्स दही शामिल करेंगे। दही को अच्छी तरह से फेंट कर इसमें शामिल करेंगे। दही ऐड करके अब वापस से कलेजी और दही की अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे 2 से 3 मिनट तक। भुनाई करने के बाद इसमें 3/4 कप या फिर 1 कप या फिर जितनी आपने ग्रेवी रखनी हो इसमें, इस हिसाब से पानी ऐड कर दीजिएगा। चूँकि ग्रेवी हमने मसाले वाली थिक बनानी है तो 3/4 कप या फिर 1 कप पानी इसमें ठीक रहेगा।
पानी शामिल करके अच्छी तरह से 2 से 3 बार मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसमें 6 से 7 हरी मिर्चें और तकरीबन 2 टेबलस्पून अदरक शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून कसूरी या ड्राई मेथी इसमें शामिल करेंगे। कसूरी मेथी शामिल करने से कलेजी में जो प्यारी सी खुशबू और जायका आता है ना, इससे मसाले वाली कलेजी में 4 चांद लग जाते हैं। मेथी शामिल करके मिक्स करने के बाद अब इसमें एंड में हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। अब कवर करके कलेजी को हमने तब तक पकाना है जब तक कि इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए और कलेजी कम्प्लीटली टेंडर ना हो जाए। आपके घर में सब लोग ग्रेवी वाली या फिर तवा फ्राई कलेजी जो होती है, किस तरह की बनी हुई कलेजी ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए यहाँ पर कलेजी का ऑयल सेपरेट हो चुका है और कितनी शानदार ज़बरदस्त चटपटी मसाले वाली कलेजी बनके रेडी हो चुकी है। अच्छा जी, कलेजी को तो मैं आपको पहले ही चेक करवा चुकी हूँ। कलेजी काफ़ी पहले ही गल चुकी थी। अब हमने इसमें गुर्दे भी ऐड किए थे, तो देखें कितने बेहतरीन से गुर्दे भी गल चुके हैं इसमें। तो बस फिर अपनी मज़ेदार सी चटपटी ग्रेवी वाली मसाले वाली कलेजी को डिश आउट कर लेते हैं। इसकी रौनक और मसाला देखकर ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी बेहतरीन कलेजी बनी है। ये देखिए इसकी ग्रेवी कितनी थिक मज़ेदार सी माशाल्लाह। जब देखने में ही इतनी माउथ वाटरिंग लग रही है तो सोचिए खाने में तो इसका कोई जवाब ही नहीं होगा। बकरा ईद के लिए मेरी कलेजी की ये रेसिपी वीडियो और इसके एंड में तवा फ्राई कलेजी की रेसिपी वीडियो, आप इन दोनों मेरी रेसिपी वीडियो को सेव करके रख लें। फिर जिस तरह से भी आपका दिल करे मेरी इस रेसिपी से कलेजी बनाएं और बनाकर अपने घर वालों का दिल जीत लें। देखें कितनी ज़बरदस्त सॉफ्ट मुलायम कलेजी बनी है। कलेजी को हमने अच्छी तरह से वॉश करके साफ़ किया है ना, तो कलेजी में स्मेल आएगी ही नहीं और ना ही ये हार्ड होगी। इस ईद पर ज़रूर मेरी रेसिपी से बनाकर ट्राई कीजिएगा। और चैनल को अगर अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट रेसिपी वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।